कक्षा 7 दुर्वा भाग 2 का पार्ट 5 थोड़ी धरती पाऊँ। यह एक कविता है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ की व्याख्या मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। कविता संबंधी पहले प्रश्न का क भाग है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर, कवि धरती पर बाग बगीचा इसलिए लगाना चाहता है ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे, उसमें रंग बिरंगे फल फूल खिलें। अगला प्रश्न है ख भाग, कविता में कवि की क्या विनती है। कविता में कवि की यह विनती है कि कभी भी पेड़ों को कटने मत दो और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाओ। अगला प्रश्न है, कवि क्यों कह रहा है आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। इस पर अपने विचार लिखो। इस प्रश्न का उत्तर, कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आज मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं और लालच के कारण पेड़ों को बिना सोचे समझे काट रहा है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। घ भाग, कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो। इस प्रश्न का उत्तर, पेड़ और बच्चे दोनों मन को प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं। बच्चे अपनी शरारतों से और पेड़ पौधे अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कविता पढ़ो और जवाब दो। इसका क भाग है, कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी। इसका ख भाग में यह बताना है कि यह पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी। अब जो पंक्तियाँ हमको सबसे अच्छी लगी वो हम लिख रहे हैं। आपको जो पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं वो आप लिख सकते हैं और उसके बारे में फिर लिख सकते हैं। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो यह पंक्तियाँ हमें सबसे अच्छी लगी हैं क्योंकि पेड़ों के कटने से उन्हें भी दर्द का एहसास होता है। वे भी हमारी तरह सजीव है, उन्हें भी दर्द का एहसास होता है। और जब पेड़ दब काट देते हैं तो उस पर जिन पक्षियों का रैन बसेरा होता है वो भी रोने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पेड़ों को मत कटने दो और चिड़ियों को, जो उस पर रहते हैं पक्षी, उनको रोने मत दो। अब अगला प्रश्न है, बाग बगीचा तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर, हम पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को समझा सकते हैं कि वे उन्हें ना काटें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं और अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को मत काटें तथा लोगों को नए पेड़ लगाने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, बाग बगीचा, इसका ख भाग है, कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बताओ नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बगीचे में होंगी। तो बगीचे में आपको पता है फूल, चिड़ियाँ, फल, पेड़, टहनी, क्यारियाँ, पत्ते, तो ये सारी चीज़ें बगीचे में होती हैं। ये सब आपको पता है। तो ये थे इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।